Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about pollution of air and water. तो एयर एंड वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या फिर क्यों ना यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, तो इन सब से क्या हुआ है, इनके बढ़ते यूज़ की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए हैं कि हमारी एयर एंड वाटर कंटेमिनेट हो गए हैं और इससे बहुत ही सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होने लगे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, एसिड रेन होने लगी है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एयर और वाटर जो हमें अवेलेबल है तो ये कंटेमिनेटेड ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। तो अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। जो कंटेमिनेशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो कैसे होता है, इनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं? ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो पॉल्यूशन से क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपके नेचुरल रिसोर्सेज के चेंज हो जाते हैं, आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं, और जिससे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों पर ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कॉज करे उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट के आपके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हो जाते हैं, आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाते हैं, डस्ट हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, स्मोक है, सीवेज है, ये सभी आपके पॉल्यूटेंट्स हैं। तो जो सब्सटेंस पॉल्यूटेंट कब बन जाता है, एक सब्सटेंस पॉल्यूटेंट कब बनता है, जब उसकी कंसंट्रेशन एक परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स वैसे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये हमारी सॉइल को कंटेमिनेट कर देते हैं, हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। तो ये फिर हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं क्योंकि ये फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर ह्यूमन बीइंग्स में बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एयर पोल्यूशन, जो कि आजकल करंटली बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो एयर का जो कंटेमिनेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से, जैसे टॉक्सिक गैसेस, स्मोक, डस्ट, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो जो हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो एयर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उनको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब एयर पॉल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं आपके नेचुरल सोर्सेज से, जैसे स्मोक है, आपकी डस्ट है जो कि फॉरेस्ट फायर से अराइज हो सकती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से भी अराइज हो सकती है। लेकिन ये तो आपके नेचुरल कॉजेस हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बढ़ते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ना। फॉसिल फ्यूल से आपके कोल एंड पेट्रोलियम हो जाते हैं, डीजल हो जाता है, इनकी बर्निंग से एयर पॉल्यूटेंट्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस होते हैं उससे भी आपके एयर में पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स और उनके सोर्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में मिल सकता है, आपको बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी निकल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में होती है तो वो ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये आपकी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आती है, या फिर फॉसिल फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब भी एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो वो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से आती है,
ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आती है, या फिर आप पेट्रोलियम या उसके प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग करते हैं तब भी आ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्मोक। स्मोक भी आपका कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से आता है। लेड कंपाउंड्स की बात करें तो ये भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आती है जब आप पेट्रोल को बर्न करते हैं। अब हम जानेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे अगर आप सल्फर की ऑक्साइड्स की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की बात करें लंग कंजेशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, लेकिन अगर एक्सेस में आप इनहेल कर देते हैं तो ये हमारे हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उससे कंबाइन हो जाती है, और जो हमारा ब्लड जिसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, इजीली हटता नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से। तो उससे रिजल्ट क्या आता है कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है, जो कि हमें अनकॉन्शियसनेस भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके फ्यूम्स जो आते हैं आपके केमिकल इंडस्ट्रीज से, वो हमारे थ्रोट, नोज़ और आइज़ में इरिटेशन कर सकता है। जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं वो ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। जो आपके लेड ऑक्साइड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, वो मेंटल डिसऑर्डर या फिर ब्रेन डैमेज भी कर सकते हैं। तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर का क्या करते हैं कि ये हमारे प्लांट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे जो लीव्स हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारे उसके स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं, और जो हमारे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसिड रेन। जो हमारा एयर पोल्यूशन है ये एसिड रेन भी कॉज कर सकता है। अब ये एसिड रेन होती कैसे है? जो हमारी वेरियस ऑक्साइड्स निकलती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलती हैं जैसे कोल, पेट्रोल या डीजल। तो ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, और ये वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उससे कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये सब बनाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। तो रेन वाटर, ऐसा रेन वाटर जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड एसिड्स होते हैं उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एसिड रेन के हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एसिड रेन से क्या होता है कि जो हमारा लेक्स का पानी है या रिवर्स का पानी है वो एसिडिक हो जाता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऐसे पानी में सरवाइव नहीं कर पाते, उनके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरा आता है एसिड रेन से हमारे सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है, तो हमारे ऑब्वियसली प्लांट लाइफ को अफेक्ट करेगी और एनिमल लाइफ को भी अफेक्ट करेगी, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी जा सकती है। एसिड रेन हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसिड रेन से जो हमारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ब्रिजेस हैं, आपके गेट्स हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनको भी कोरोड कर सकता है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।